नमस्ते बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में सब लोगों को हार्दिक स्वागत। आज हम सेवक राम यात्री द्वारा लिखित उजाला नामक कहानी के परिचय करेंगे। तो देखिए बच्चों, कहानी उजाला सेवक राम यात्री। मेरी गाड़ी कई घंटे विलंब से चल रही थी। जब मैं अगले गंतव्य स्टेशन पर पहुंचा तो मैंने कई रिक्शा चालकों से जवाहर कॉलोनी चलने को कहा। चूँकि जवाहर कॉलोनी स्टेशन से दूर पड़ती थी और रास्ता भी सुनसान था, इसलिए कोई भी रिक्शा चालक मुझे जवाहर कॉलोनी ले जाने को तैयार नहीं हुआ। मैं प्लेटफॉर्म से बाहर निकलकर कोई 15 मिनट तक इसी प्रतीक्षा में खड़ा रहा कि कोई रिक्शा चालक ना सही, शायद ट्रेन से उतरी कोई सवारी ही उधर जाने वाले दिख जाए। रात गहराने लगी तो सुनसान रास्ते पर जाते हुए मन पक्का नहीं हो पाता। हाँ, संग साथ के लिए कोई उधर जाने वाला मिल जाए तो आदमी निडर होकर जा सकता है। काफ़ी देर तक जब कोई पहचान वाला नहीं दिखा तो मैंने सोचा अकेले जाने के बजाय स्टेशन के प्रतीक्षालय में रुककर ही कुछ घंटे बिता लिए जाए। मगर मेरा यह सोचा हुआ भी संभव नहीं हुआ, क्योंकि प्रतीक्षालय में भीड़ भाड़ इतनी ज़्यादा थी कि मुझे वहां अपने लिए ठहर सकने की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आई। इसके अलावा थोड़ी थोड़ी सर्दी भी शुरू हो चुकी थी, जो रात के गहराते ही और भी अधिक बढ़ जाती थी। मेरे पास ओढ़ने बिछाने को कुछ नहीं था। अंत में यही तय किया कि साहस से काम लिया जाए और अपनी कॉलोनी की ओर प्रस्थान कर दिया जाए। मैं मार्ग से बखूबी परिचित था। अंततः मैं मन पुख्ता करके चल ही पड़ा। चलते चलते जैसे ही मैं स्टेशन की सीमा से बाहर निकला तो यह देखकर दंग रह गया कि सड़क की दोनों तरफ खड़े बिजली के खंभों पर एक भी बल्ब अथवा राड नहीं जल रही है। अंधेरी रात थी और मेरे साथ चलने वाला कोई नहीं था। ऐसी विकट परिस्थिति में निश्चिंत होकर बढ़ते चले जाना भी सुगम नहीं था। एक दो वाहन इधर उधर आए गए भी, मगर उनकी क्षीण रोशनी में रास्ता तो दूर तक नहीं देखा जा सकता था। फिर सड़क भी ठीक नहीं थी, उसमें भी जगह जगह गड्ढे थे। खैर, किसी तरह सावधानी से धीमे धीमे चलते हुए मैं एक मोड़ तक पहुंच ही गया। वहां से मेरा रास्ता दूसरी ओर मुड़ता था। तभी मैंने देखा कि थोड़ा सा आगे दो व्यक्ति धीमी गति से एक लालटेन हाथ में लिए आगे बढ़ रहे थे। मुझे उस लालटेन के प्रकाश से मार्ग दिख सकने की संभावना दिखाई पड़ी। अंधेरी रात में मुझे यह प्रकाश एक ईश्वरीय विभूति जैसा जान पड़ा। मैं लपक कर उन दोनों के नज़दीक पहुंच गया। उनके एकदम निकट जाकर मैंने पाया कि वे दोनों राहगीर तो निपट अंधे थे। उनके हाथ में जलती लालटेन देखकर मुझे घोर आश्चर्य हुआ। अपनी जिज्ञासा का दमन नहीं कर पाया तो मैंने पूछा, भाई सूरदास लोगों, आप जो यह जलती लालटेन लेकर रास्ते पर चल रहे हैं, भला इससे आपको क्या लाभ मिल रहा है? मेरी यह सहज उत्कंठा सुनकर वे दोनों चलते चलते रुक गए और उनमें जो उम्र में बड़ा था बोला, बाबूजी, लालटेन हम अपने वास्ते लेकर नहीं चल रहे हैं, बल्कि आप जैसे आंख वालों के लिए लेकर चल रहे हैं। मैंने कहा, मेरे लिए क्यों? मेरी आपको क्या चिंता? जिसे ज़रूरत होगी वह खुद अपनी रोशनी का प्रबंध करेगा। उनमें से एक बोला, नहीं बाबूजी, यह बात नहीं है। जो रात के अंधेरे में आते जाते हैं उन सबके पास उजाले के इंतज़ाम नहीं होता। फिर उसने अपनी बात बीच में रोककर पूछा, क्या आपके पास रोशनी का प्रबंध है? उसका प्रश्न सुनकर मैं सकपका गया और झेमते हुए बोला, नहीं सूरदास, मेरे पास रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं तो टॉर्च लेकर भी नहीं चला। वह बोला, बस तो फिर आप ही समझ लो। जब ऐसी सुनसान सड़क पर
आपके पास उजाले के लिए कुछ नहीं है तो औरों के पास क्या प्रबंध होगा। इसलिए तो हम रात के समय यह जलती लालटेन लेकर चलते हैं। हम तो ठहरे निपट अंधे और हमारे लिए अंधेरे उजाले का कोई फर्क ही नहीं है। यह लालटेन तो उन सबके लिए है जो अंधेरे में चलते हुए हमारे जैसे ही अंधे हो जाते हैं और हमें टक्कर मारकर चले जाते हैं। सच्ची बात तो यही है कि उनकी टक्करों से निजात पाने के लिए ही हम रात को जलती लालटेन लेकर चलते हैं। आप जैसे किसी दयालु से ही हम यह लालटेन जलवाते भी हैं। मैं उस व्यक्ति की समझदारी से प्रभावित हो गया। वास्तव में उसकी बात में गहरा सच था। उस सूरदास की यही कितनी गहरी सोच थी कि दूसरों को प्रकाश देने वाला ही अपनी और दूसरों की राह प्रकाशित कर सकता है। मैंने उन दोनों को गहरी कृतज्ञता अनुभव करते हुए धन्यवाद दिया और उनकी लालटेन की रोशनी में बहुत सा बेहद रास्ता पार कर गया। तो बच्चों, एक बार लेखक रेलवे स्टेशन पर जवाहर कॉलोनी जाने को रिक्शा की प्रतीक्षा में खड़ा था। गाड़ी कई घंटे विलंब से चल रही थी, इसलिए स्टेशन पहुंचने पर रात गहराने लगी थी। जवाहर कॉलोनी स्टेशन से दूर पड़ती थी और रास्ता भी सुनसान था, इसलिए कोई भी रिक्शा चालक उन्हें जवाहर कॉलोनी ले जाने को तैयार नहीं हुआ। काफ़ी देर तक कोई पहचान वाला नहीं दिखा तो स्टेशन के प्रतीक्षालय में पहुंचा, लेकिन वहां ज़्यादा भीड़ थी। वहां ठहर सकने की कोई गुंजाइश नजर नहीं आई, इसलिए उन्होंने अकेले कॉलोनी की ओर जाने का निश्चय किया। चलते चलते स्टेशन की सीमा से बाहर निकला तो उसने देखा कि सड़क के दोनों तरफ की बिजली के खंभों पर बल्ब नहीं जल रही है। सड़क भी ठीक नहीं थी, उसमें भी जगह जगह गड्ढे थे। किसी तरह सावधानी से धीमे चलते हुए वे एक मोड़ तक पहुंच गया। तभी उन्होंने देखा कि थोड़ा सा आगे दो व्यक्ति धीमी गति से एक लालटेन हाथ में लिए आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने पाया कि वे दोनों अंधे थे। अंधे के हाथ में जलती लालटेन देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, इस जलती लालटेन से आपको क्या फ़ायदा है? उनमें से एक बोला, यह लालटेन तो उन सबके लिए है जो अंधेरे में चलते हुए हमारा जैसे ही अंधे हो जाते हैं और हमें टक्कर मारकर चले जाते हैं। सच्ची बात तो यह है कि उनकी टक्करों से रक्षा पाने के लिए ही हम रात को जलती लालटेन लेकर चलते हैं। वास्तव में उसकी बात में गहरा सच था। उस सूरदास की यह कितनी गहरी सोच थी कि दूसरों को प्रकाश देने वाला ही अपनी और दूसरों की राह प्रकाशित कर सकता है। So students, today we discussed the story Ujala written by Sevak Ram Yatri. The story begins like this. Once the author was waiting for a rickshaw to Jawahar Colony. As the train was late, they reached the station at night. Jawahar Colony was very far away from the railway station. Since the road to the colony was desolate, nobody was willing to go to the colony. The author waited for a long time. As he didn't see any familiar person, he decided to go to the waiting room. But there is no space in that room, so he decided to go to the colony by walking. The road was empty and dark. No streetlights were there. He walked slowly and carefully. When he reached a curve, he saw two persons walking slowly in front of him with a lantern. He walked quickly to join them. When he reached near them, he realized that they were blind. He asked them about the use of that lantern to them. They replied, actually, we don't want this lantern as we are totally blind. We carry this lamp for you because even though you have good sight, you are just like us while walking through this darkness. We are afraid that in the dark, you people overthrew the people like us. For avoiding that, we carry this lantern with us. The words of that blind man touched the author's mind. Actually, that is right. One who gives light to others can only make his own way
in others' way lightful. The author thanked them. He reached his house safely through the bumpy road in their lantern light. तो बच्चों, सेवक राम यात्री द्वारा लिखित उजाला नामक कहानी यहाँ खत्म हो चुकी है। धन्यवाद।